मऊगंज विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुखीन सिंह बन्ना का तूफानी जनसंपर्क जारी। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुखीन सिंह बन्ना का सघन जनसंपर्क जारी है, जहां 12 नवंबर को सुखीन सिंह बन्ना का सघन जनसंपर्क हटवा निर्भयनाथ, हटवा चक नंबर 1, माजन, मानिकराम, टटिहरा, पतुलखी, जमुई, कोठार, बधैया, खटखरी सहित दर्जनों गाँवों में तूफानी जनसंपर्क किया। वहीं कई जगह नुक्कड़ जनसभाएं की गई है, जहां विकास करने का वादा किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं सुखीन सिंह बन्ना के द्वारा आम जनता के डोर टू डोर पहुंचकर चुनाव चिन्ह देकर आशीर्वाद मांगा गया। इस दौरान जहां कांग्रेस पार्टी का सघन जनसंपर्क जारी है। आज चुनावी सरगर्मी है। 17 तारीख को वोट होंगे। मैं 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। पहली बार 2013 में लड़ा, दूसरी बार 2018। जब पहली बार लड़ा कम जान पहचान थी, इसके बावजूद सघन सभी वरिष्ठजन, सभी साथी, सभी माताएं बहने मुझको अधिक से अधिक वोट यहाँ पर दिया है। मैं इस बात के लिए आभारी हूँ। साथ ही जब दूसरा चुनाव हुआ मैं चुनाव हारा। इसके बावजूद भी सघन में सभी लोगों का आशीर्वाद ज्यादातर लोगों का मिला। इसके लिए मैं आभारी हूँ। विधायक रहते हुए ना रहते हुए मैंने अपने स्तर से, चाहे पानी बिजली सड़क की बात हो, चाहे और बड़े मुद्दे रहे हो, चाहे छोटे मोटे और काम रहे, और चाहे कहीं शादी हो, ब्याह हो, मंडी हो, गली, किसी भी रूप में आप सबके बीच में मेरा आना जाना, उठना बैठना बराबर निरंतर बना रहा और न हारने का गम हुआ और न जीतने का बड़ा उत्साह है। जो सिलसिला शुरू हुआ वो सिलसिला आगे आएगा। अभी सचिन ने कहा कि प्रदीप पटेल जी जो पुराने विधायक थे वल्लभ भवन में कि मऊगंज की जनता या मऊगंज के विधायक नहीं मानते। ये क्या मेरी गलती है कि उनकी गलती है? क्या मऊगंज जनता जनार्दन की गलती है? ऐसी किसकी गलती है? उनकी गलती थी। हमारे कहने का मतलब हम चुनाव हारे थे, लेकिन हमने किसी को महसूस से नहीं होने दिया कि कहीं हम सक्षम। 2023 का चुनाव मैं समझता हूँ कि कुछ लोग पहले थे, कुछ लोग और भी मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे हैं। तो मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप सबको किसी भी रूप में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर जिस तरीके से आप इस समय कांग्रेस पार्टी को, सुखीन सिंह बन्ना को जिताने के लिए आप सब आ रहे हैं, आप सबका मान और सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की जिम्मेदारी है। यहाँ मेरे लिए कोई छोटा है, यहाँ मेरे लिए कोई छोटा है, कोई बड़ा। आप सब मेरे संघर्ष के साथी हैं। और फिर आज की स्थिति में न भारतीय जनता पार्टी में, न बहुजन समाज में, न किसी दल में, दूसरे दल में वोट देने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने कोई अवसर भी नहीं दिया और जो पुराने लोग थे उन्होंने कोई अवसर ऐसा लिया भी नहीं है कि उनको वोट दिया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी में भी वोट देना कहीं न कहीं निरर्थक है। 3 बार से हार रही है। आम आदमी पार्टी का भी मध्य प्रदेश में ही कोई असर विशेष नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार भी बन रही है, पिछली बार भी बनी थी, कांग्रेस की सरकार भी बन रही है। और अगर आप मऊगंज जीतते हैं तो निश्चित रूप से सघन हो या मऊगंज के विकास से 4 चांद लगेगा। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ चाहे मुस्लिम समाज जो भी है, सबके मान सम्मान की जिम्मेदारी बनती। मैं ये जानता हूँ कि जब छोटे बड़े चुनाव होते हैं, कोई जनपद का चुनाव लड़ता है, कोई सरपंची का चुनाव लड़ता है, सब में कहीं कहीं मतभेद होते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कहीं कोई मतभेद नहीं। यहाँ बैठे हुए हमारे सरपंच साहब, आप सबने इनको सरपंच बनाया, इन्होंने भी वादा किया होगा। अब जो वादा किया होगा ये जाने और आप जाने, लेकिन ये पूरा करे या न करे, लेकिन मैं इनको आश्वस्त करता हूँ इन्होंने जो वादा गाँव के लिए किया होगा ये पूरा करने इनका भी वादा पूरा करेंगे। और फिर आप सब जानते हैं, चाहे यहाँ से लेकर के दिल्ली और पिछड़ाटा रोड जाए, चाहे ये रोड हो, कहीं कहीं हमारा योगदान इसमें विशेष रूप से रहा। पानी के ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सब हमारे साथी लोग बैठे हैं और निश्चित होकर के इस बार एक परिवार की तरह अपने परिवार में वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।